होशियारी को लाना है। बीड़ी पीकर खास रहा है, बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। सोचो समझो बचो नशे से, सोचो समझो बचो नशे से, जीवन जियो बड़े मजे से, जीवन जियो बड़े मजे से। नशा न करना मेरा मैं काली हूँ, मैं काली हूँ, मैं ये काली हूँ, मैं ये काली हूँ, मैं नफरत कभी हुई पहचान नहीं। हम सबने ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है, नारी को शिक्षित बनाना है, नारी को शिक्षित बनाना है। जब है नारी में शक्ति सारी, जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर वो मैं कर सकती हूँ। बीड़ी पीकर खास रहा है, बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, हुक्का पीकर खास रहा है, हुक्का पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। जब है नारी में शक्ति सारी, जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर जो है उसकी सारी, तो भी क्यों कहे उसकी सारी। मैं सकती हूँ, मैं सकती हूँ। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो। शिक्षा की ज्योति से रोशन कर रहा है हर दिल में बसी है उसकी अनमोल छाएं। भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे, नई है डगर, नया है सफर, अब हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। सपनों की उड़ान में हम सब है साथी, महिला सशक्तिकरण है हमारी सच्ची बाती। जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। संघर्ष और कहानी उसकी पहचान है, हर मुश्किल को पार कर वो खुद की जान है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो। नमस्कार। भारत में महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन्हीं अत्याचारों को कम करने तथा समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए मीर भोज पीजी कॉलेज दादरी गौतम बुद्ध नगर के एनएसएस की छात्राओं के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका शीर्षक है महिला की कहानी संघर्ष में सफलता। आइए अब एक दृश्य की ओर चलते हैं जहां एक घर में एक महिला गर्भवती है तो उसके साथ साथ क्या उसके आसपास की परिस्थितियां कैसी होती है। हे भगवान मुझे एक बेटा दिला दे, मुझे कितने वर्षों से एक बेटे की चाह है, मुझे एक बेटा दिला दे। मैं पूरे गांव में भंडारा करूंगा, मुझे एक बेटा दिला दे। बधाई हो आपके घर में लक्ष्मी आई है। क्या लक्ष्मी नहीं कुलक्षणी है? क्या री तू मुझे एक बेटा नहीं दे सकती? तूने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो इससे पहले भी तुमने 3 बार भ्रूण हत्या की है और कितना पाप करोगे। अरे भगवान से डरो। और रही बात मेरे बेटी के पढ़ाने लिखाने की, मैं इसे पढ़ा लिखाऊंगी और एक जिम्मेदार महिला बनाऊंगी। जान खुल जा मेरे घर से। लक्ष्मी दुर्गा के भक्त बड़े कहलाते हो, कहाँ गई हो भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो। बेटी को मार गिराते हो, बेटी को मार गिराते हो। गलियां जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे। फूल कहाँ से लाओगे, फूल कहाँ से लाओगे। बेटी की हत्या करके बहू कहाँ से लाओगे। बहू कहाँ से लाओगे, बहू कहाँ से लाओगे। आइए अब अगले दृश्य में चलते हैं। जब वो बेटी बड़ी होती है तो उसके आसपास की परिस्थितियां कैसी होती है। अरे ओ कहाँ मर गई, इधर आ। जब देखो सारा दिन किताब लेके पढ़ती रहती तो मेरे पैर दबा बहुत दर्द हो रहा है। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा, औरतों का काम होता है बच्चे पैदा करना, घर बार संभालना, बस यही काम होता है औरत का, समझी। दादी हाय, कैसे हैं आप? बेटा ठीक हो, जब 5-10 हजार रुपए चाहिए पार्टी करने के लिए। रुक जा, मैं तेरी माँ से दिलवाऊं। जल्दी कहाँ है दिला दो, क्या? जाना है बाहर। इधर आ, तनख्वाह की तेरी 10 रुपए दे हूँ। कितनी देर के ये सारे रुपया मुँह देख रहा है, ठीक है। ले बेटा। Thank you, दादी। मैं दिलवा रहा हूँ। दादी मुझे भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फीस के लिए पैसे चाहिए थे। दाखिले के लिए हम तुझे और आगे नहीं पढ़ाएंगे, हमने इतना पढ़ा दिया बहुत है, हम तेरी शादी कर देंगे, हमारे पास नहीं है इतना फालतू पैसा। क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो? कुछ नहीं मम्मी। बताओ, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मम्मी दादी ने भाई को पार्टी के लिए पैसे दिए लेकिन मेरे कॉलेज के एडमिशन के लिए पैसे नहीं दिए। बेटी, औरत जात को सदियों से भेदभाव और प्रताड़ना ही मिली है, पर तुम परेशान मत हो। मैंने दादी से बचाकर कुछ पैसों की बचत की, तुम वो ले जाओ और अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाओ। थैंक यू मम्मी, हर बेटी को आप जैसे। आज हमारे समाज में एक स्त्री दूसरी स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। अब इस नाटक में ही देख लीजिए, दादी जी जो पार्टी करने के लिए अपने पोते को तो पैसे दे देती हैं, लेकिन जो पोती पढ़ना चाहती है, देश का नाम रोशन करना चाहती है, उसे पैसे देने से मना कर देती है। आइए अब अगले दृश्य में चलते हैं। जब वो बेटी बड़ी होकर कॉलेज जाती है तो उसके आसपास की परिस्थितियां कैसी होती है। हेलो, कैसे
कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम राही है और मेरा आपका? नाम वर्षा है। और मेरा नाम रेनू है। मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और आप? मैं BA सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। अरे मैं यहाँ नहीं पढ़ती, बल्कि यार मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ। क्यों? मेरी तो शादी होने वाली है। शादी? क्या तुम्हें पता नहीं है 18 साल की उम्र से पहले शादी करना कानूनी अपराध है? अरे रहने दो यार, हमारे समाज में ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। और किसी बेटी के घर में कहाँ चलती है। चलो चलो चलो। अरे कहाँ जा रही है? जा रही है? अरे पीछे भी तो मुड़ के देख ले, हमें भी अपने साथ लेके चल। तुम्हारे माँ बाप ने लड़की से बात करने की नहीं नहीं नहीं, तुम सिखा दो, तुम सिखा दो। क्या बोला, बदतमीज? रुकी सर बता बता दो, सुन लो तो बता दो, घमंड है तुझे, रुक जा। अरे माँ मर गई, बहुत चल रहा है। वर्षा की खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। बेशक वो गुनहगार थे, पर सजा सिर्फ उसे मिली। आइए अब अगले दृश्य में देखते हैं। हेलो, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ। और आपके घर में सब ठीक? हाँ जी, हमारे घर। ये लो मेरी शादी का कार्ड। अरे वर्षा नहीं दिखी कई दिनों से, कहाँ है वो? तुम्हें नहीं पता उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है? उसके घर वालों ने FIR नहीं करवाया? अरे नहीं, उसके घर वाले इस FIR के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नहीं की। उनके घर वालों ने नहीं करवाया होगा, लेकिन मैं वर्षा को इंसाफ दिलाऊंगी, मैं करूंगी उसके खिलाफ FIR। जैसा तुम्हें ठीक लगे, अपना ख्याल रखना भाई। वर्षा के माता पिता उसके जो भी उसके साथ हुआ उसके साथ नहीं रहते हैं, ना ही उसके खिलाफ कोई FIR करवाते हैं गुनहगारों के खिलाफ। अब उसकी जो दोस्त है वो उसके गुनहगारों के खिलाफ FIR करवाना चाहती है, लेकिन अब देखिए कि उसके साथ क्या होता है, क्या वो FIR करवा पाती है और वो जो गुनहगार है वो उसके साथ क्या करते हैं। अरे भाई जो हमने उस लड़की पे जिस पे ऐसे डाला था ना, वो उसकी फ्रेंड है, उसने हमारे पास FIR दर्ज करवा दिया। कितनी हिम्मत, चलो उसको बताता हूँ। देखा आपने, अगर कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। अब उसकी दोस्त उसके दुश्मनों के खिलाफ अगर FIR करने गई तो देखिए उसके साथ क्या हुआ, उसका एक खुद किडनैप हो गया है। अब अगले दृश्य में चलते हैं, जब एक दूसरे घर में एक महिला दहेज से परेशान है, उसके माँ बाप ने उसकी शादी की है, लेकिन आगे चल के दूसरे घर में उसके साथ क्या होता है। क्यों री, तूने अपने बाप से दहेज के पैसों की बात नहीं की? मैंने बोला था ना तुझसे। अब कहाँ से लेके आएंगे मेरे पापा पैसे? जैसे तैसे तो इधर उधर से लेके मेरी शादी करी है। क्या दिया है तेरे बाप ने? कुछ नहीं दिया, मुझे नहीं पता कहीं से लाओ, कैसे लाओ, और लाओ, मुझे इतने में काफी नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने पापा से पैसे मांगू? जैसे तैसे तो मेरी शादी करी है, अभी मेरे छोटे भाई बहन भी है, उनकी भी शादी करनी है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। दहेज के कारण तुम अपनी पत्नी बहू को तड़पाते हो, तुम अपने ही हाथों अपना घर चलाते हो। रेनू जानती थी कि उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं और उसके 2 बहन भाई और थे, इसलिए वो अपनी जान दे देती है, आत्महत्या कर लेती है। कब तक औरतें ऐसे ही घुट घुट कर जिएंगे? कभी विवाह के नाम पर, कभी वस्तु के नाम पर मार दिया जाता है हमें। क्या यही है हमारा समाज, जहाँ औरतों को दुर्गा का रूप समझा गया है और आज उसी को ही भोग की वस्तु बना दिया गया है? भ्रूण जांच करा के हमें इस दुनिया में आने से पहले ही मार देते हैं। अगर ऐसा है तो कभी किसी घर में बेटी पैदा ही ना हो। अब बस बहुत हुआ, अब हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा और अपनी आवाज उठानी होगी, क्योंकि इस समाज में ना कभी औरतों को सहयोग मिला है और बिना औरतों के सहयोग के ना ये देश आगे बढ़ सका है और ना ये समाज आगे बढ़ सकता है। उठो नारी उठो, 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 उठो नारी उठो। उठो नारी, उठो नारी, वस्त्र संभालो और लड़ो खुदी। माता को नहीं आएंगे। उठो नारी, वस्त्र संभालो और लड़ो खुदी। शाम हो गई है, घूमने चलो ना पापा। शाम हो गई है, घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई हूँ, कंधे पर बिठा लो ना पापा। चलते चलते थक गई हूँ, कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गई है,
करती हूँ। यह नाटक एक कॉमेडी नाटक है जिसके माध्यम से हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं जैसे कि शराब, पान, सीढ़ी, गुटखा ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं और अंत में इनका कैसे विनाश होता है। हम आज की युवा पीढ़ी वीरभोज पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं आपके सामने लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है नशा मुक्त भारत। नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को लाना है। नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को लाना है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बनाया है। अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बना है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुमरा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अकल हो चुकी है। पति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिगे, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर लोग बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो उसे हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा गया। मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा और सुनना, मैंने सभी गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न खाने वाला भी पाते। जानते हो क्या सभी, संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरे की रौनक बुढ़ापे जो लड़ने मैंने तेरे मन किया भगवान अपने लिए। सबकी
चाहे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं बनेगा जहां मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो, प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के भी मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोतियों से चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब, रम, बियर, विस्की, सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1, सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा लिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल, कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी, लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति, मूढ़मती बना दिया है। मैं हूँ सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा, युवतियां, नायक, नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना शान समझते हैं। हुक्का, बीड़ी, सिगार नाम है। मैंने सभी के सुख को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री के चिन्ह बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुमने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे दूत, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रही हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली हैं और तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है।
क्या सोच रहे हैं हमारे पूर्वज देवी देवताएं, जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं। उन घृण वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तुम नहीं जानता कि यह जगत के परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है? कईयों को अनाथ विधवा बनने का कारण क्या इन होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अपने समय स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को प्यार, यही नहीं सबसे विनंती। आप अपना अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। NSS clap start. मैं इस एक्ट के माध्यम से आपको कुछ चंद लाइनें बताना चाहती हूँ। मुझे सोचकर बड़ा अफसोस होता है कि यह वही मेरे भारत देश के युवा जो आज नशे की हालत में पड़कर सुबह को मदर इंडिया देखकर जाते हैं और शाम को घर आकर नशे की ही हालत में अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी को पीटते हैं। यह वही मेरे देश के युवा आज नशे की हालत में पड़कर बड़ी बड़ी असामाजिक घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। और पता है क्या कहते हैं? 4 बोतल वोडका और काम मेरा रोज का। जी हाँ महोदय, इसी 4 बोतल वोडका और काम मेरे रोज का ने इस मेरे भारतीय देशवासियों को नशे की हालत में धुत कर दिया है। यह तो महोदय, यह तो तब सबसे बड़ी बात होती है जब एक प्रेमी अपनी नशे की हालत में आकर रात को अपनी लिविंग पार्टनर को पीटता है और उसके 14 टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबाल देता है। क्या यह वही मेरे देश के युवा है जो आज नशे की हालत में होते हैं? नशे ने लोगों को इस तरह से जकड़ लिया है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ लेता है। धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को। आदरणीय अभिभावक, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और बाहर से आए गए अतिथिगण, देखा ना आप सब लोगों ने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। लोग धूम्रपान, तंबाकू सेहत अपनी बिगाड़ रहे हैं। लोग सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू आदि सेवन कर रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे आजकल धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं। मानो अगर कहीं शादी समारोह है तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे सिगरेट उड़ाते हैं। ये चीज़ त्याग कर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। हम सब प्रण लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दो नाटक हुए, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आगे ही आपके यहाँ आए तो चलेगा? खूब, हाँ, खूब बढ़िया। स्वागत है बिल्कुल बच्चों का। खूब बढ़िया लगा जी, बच्चे खूब बढ़िया। चलिए, धन्यवाद जी। आज हम आए हैं रूपवास गांव में तो ये हमारे गांव के युवा हैं सभी यहाँ पर, और यहाँ पर NSS कैंप यूनिट 1 मिहिर भोज कॉलेज से नाटक 2 करे गए हैं। तो इनसे पूछेंगे कैसा लगा नाटक आपको। बताइए भैया, आप बताइए पहले। जो एक नंबर नाटक हो, बढ़िया सीख दी बाढ़ करना। महाराज जी क्या बना रहे हो आज? तहरी। तहरी
क्या क्या डलेगा उसमें? उसमें सारी सब्जी, मटर है, सारी सब्जी है, प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, गोभी है, आलू है। कितनी देर में बन जाएगी? करीबन 1 घंटे में। समय लगेगा? तो देखें क्या क्या बन रहा है, क्या क्या कट रहा है। पत्ता गोभी, धनिया, ब्रोकली, धनिया, गाजर, टमाटर, सोयाबीन, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, आलू और ये सब्जी आ रही है, सोयाबीन और ये चावल। हम कैसे दूसरे जगह के बच्चों ने दिखाइए नहीं सबके बच्चों के मेहमानों के लिए उसके लिए तैयार है। ये बच्चों ने और जिन्होंने मिल के कॉलेज में कितने दिन से चल रहा है सर ये मैम ये 7 डे का कैंपेन 18 से चल रहा है 24 को। आज कौन सा दिन है? आज चौथा दिन है। 3 दिन बच्चे आ गए आपके यहाँ? अभी बच्चे अपना खुद यहीं पे आके बनाते हैं सुबह और फिर सारे बच्चे खाएंगे। बच्चे अपने आप ही तैयार करते हैं। मतलब एक तरीके से आप उनको मतलब पाकशाला भी बहुत अच्छा था। और इन लोगों को अलग अलग एक्ट में कैसे एक्टिंग करना है ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं बच्चों को। बच्चे सीख रहे हैं और फिर उसको गांव में जाके परफॉर्म करते हैं। एक तरह से जागरूक कर रहे हैं बच्चे को। आज करके करंट मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उन पे जागरूक किया जा रहा है। आज का टॉपिक है वो मिशन शक्ति के ऊपर है, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। और इस सेशन को निभाने के लिए मैम हमारे साथ हैं अंजलि तिवारी मैम जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, और साथ में डिम्पल मैम हैं जो कि कांस्टेबल हैं। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? बढ़िया लग रहा है स्कूल में? कैंप चल रहा है आपका? क्या क्या सीख रहे हो आप कैंप में? अब तक क्या क्या सीखा है बताओ बच्चों। सबसे पहले हमने लोगों को किस तरीके से मतलब हम मिल करके टीम में वर्क कैसे कर सकते हैं वो हमने सीखा है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। हमें मतलब अगर किसी को मतलब लोगों की हेल्प करना किस तरीके से, गांव वगैरह में लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। साफ़ सफाई हमने सीखी है, यहाँ हम लोग आते हैं आकर के साफ़ सफाई करते हैं। जी जी जी, थैंक यू। सब लोग क्लैप करो इस बच्चे के लिए। अच्छा बच्चों, अब एक बात बताओ। देखो आप सभी कुछ छोटे बच्चे हैं इधर, कुछ आप लोग टीनेज हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हम आपके सामने एक जीता जाता जागता एग्जाम्पल हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हमारी महिलाएं सशक्त हैं तो देश भी हमारा सशक्त है। 50% पॉपुलेशन हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पढ़ते हैं, लिखते हैं और कहीं ना कहीं एक कोशिश करते हैं कि हम सशक्त बने। और ऐसा नहीं है कि हम जॉब पाएंगे तभी हम सशक्त होंगे। आप विदाउट जॉब भी आप सशक्त हैं। आप कोशिश करिए, अपने आसपास ये जानने का प्रयास करिए, आप जो भी अच्छा कार्य कर सकते हैं आप उस कार्य को मन लगा करके करिए। ये बात आप सभी को पता होगी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे क्राइम का तरीका भी अलग होता जा रहा है। जितना टेक्नोलॉजी आगे उतने हमारे क्रिमिनल्स भी टेक्नोलॉजिकली आगे हो रहे हैं। अगर कोई आपके साथ कोई भी ईव टीजिंग है, घटना है, बच्चों ध्यान से सुन लो बेटे, हंसो मत, तुमको भी मैं बता रही हूँ। तुम भी पुरुष हो, एक नारी को सम्मान किस तरीके से देना ये आप लोगों पे भी डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? बिना नारी के कुछ नहीं है जीवन में। घर में भी जाओगे, मदर नहीं होंगी, सिस्टर नहीं होगी, घर अच्छा नहीं लगेगा, है ना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, तो ये ऐसे नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट का बहुत कुछ सोच समझ करके ये स्लोगन बना है। अगर कोई परेशानी होती है, कोई ईव टीजिंग है बच्चों आप लोगों के साथ भी, तो पुलिस इज ऑलवेज विद यू। हमेशा पुलिस आपके साथ है। कुछ हमारी गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं, किसी को याद हैं कुछ हेल्पलाइन नंबर्स? बताओ मुझे, किसको याद है? 112। बहुत अच्छा, क्लैप करो बच्चों इनके लिए। 112 के अलावा, 112 तो है ही है, 112 के अलावा एक हमारी 1090 भी है जिसमें आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है। आपको परेशानी आप उस पर कॉल करके कह सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं। 112 है, 1090 है,
181 है, बच्चों से संबंधित है, मिसिंग चाइल्ड वगैरह है, जैसे 1098 है। तो ये हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं। कम से कम आप इसको वर्बली याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट देगी। मोबाइल का ज़माना है, हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर एकदम से करेंगे और मोबाइल इसमें फीड कर लेते हैं। तो फीड वाला सिस्टम कम, मेमोरी वाला सिस्टम ज़्यादा याद रखो, क्योंकि एट द मोमेंट कभी भूल भी जाते हैं ना कि किस नाम से कौन सा नंबर सेव किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप याद करो। वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो हमने आपसे कही है, ध्यान रखो, एक सशक्त नारी सशक्त देश बनता है। आप एम्पावर हैं, कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको एक रिगार्ड भी रहता है और कहीं ना कहीं हमारा कंट्री भी एम्पावर रहता है। और कुछ पूछना हो किसी को तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई पर्सनली प्रॉब्लम हो तो मैं अभी सर के पास बैठूंगी 5-7 मिनट, आप मुझे आके पर्सनली बता सकते हैं। और बाकी अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ शेयर करना हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बताओ बच्चों, देख रहे हो आप नई कितना अब महिलाएं आगे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हो कितना महिलाएं आगे हैं। पुलिस में भी देख रहे हो, नए एकदम से बच्चे आ रहे हैं और ख़ासतौर पे महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं। देखो देश चला रही हैं महिलाएं, सब पूरा जिला चलाती हैं, मतलब डीएम वगैरह को देख रहे हो आप, कहीं महिलाएं हैं, कप्तान महिलाएं हैं, और हमारी सीपी मैम हमारी देखिए महिला हैं। तो पूरा जिला मतलब एक बड़ी चीज़ है। तो ये सब आप अपने आप को एम्पावर करना है। और बच्चों, आप भी जैसे छोटे बच्चे हैं, अपराध सिर्फ ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ ही होता है, अपराध बच्चों के साथ भी हो जाता है। एक तो कुछ छुपाना नहीं है, छुपाने का अगर आप हिम्मत करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपराधी का मनोबल बढ़ाते हैं। तो छुपाना नहीं है, आपको बताना है, साहस करो बताने का, छुपाने का नहीं। मदर फादर से शेयर करो, फ्रेंड से शेयर करो, स्कूल में शेयर करो, कहीं भी कोई अगर आपको लगता है कि हाँ हम इससे शेयर कर सकते हैं, आप शेयर करिए। डायरेक्ट आप हमसे भी बता सकते हैं, लेकिन छुपाने की अगर आप कोशिश करोगे, आज आप छुपा लोगे, कल कहीं ना कहीं आप उसका मनोबल बढ़ा रहे होते हैं। तो छुपाना नहीं है। फर्स्ट टाइम ही अगर आप उस पर अटैक करेंगे, आपसे किसी ने कुछ, मेरी बात को समझ रहे हो ना आप, तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी अगर बता रहे हो, मदर फादर को भी बता रहे हो, छुपाओगे तो वो चीज़ें बाद में नेगेटिव रूप ले लेती हैं और कभी कभी घातक भी होती हैं। अनजान इंसानों से दूर रहिए। साइबर क्राइम पे आपने देखा है आजकल ज़्यादातर कंप्लेंट हमारे पास आती हैं, मैडम हमारे पैसे कट गए या इस तरीके से। तो कोई भी लिंक है, कोई भी लिंक आ रहा है आपको, उसको टच मत करो कहीं ना कहीं, क्योंकि अकाउंट हमारा आधार कार्ड से लिंक है, तो पता ही नहीं पड़ेगा आपको कि कहाँ गया। बच्चों, आप लोग कोई भी किसी भी तरीके का लालच क्या रहे, 1 महीने का मोबाइल आपका रिचार्ज हो जाएगा या कुछ इस तरीके से होता है ना, कई बार लालच में नहीं आना है। पुरानी कहावत चलती चली आ रही है ना, लालच बुरी बला। कहीं ना कहीं मन में एक लालच पैदा होता है, तो हमें उससे बचना है। तो इस तरीके से कोई काम नहीं करना है, ठीक है बच्चों? इस तरीके से कोई काम नहीं करना है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कुछ ना समझ में आए तो आप फिर से पूछ लेना हमसे, ठीक है बच्चों? अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत आगे जाना है। बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखोगे, कई सारे फेजेस जीवन के देखोगे। तो हमको बच के चलना है, सावधान होके चलना है, अलर्ट होके चलना है। कोई भी क्राइम तुरंत जन्म नहीं लेता है, धीमे धीमे जन्म लेता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो तुरंत क्राइम कम जन्म लेता है, थोड़ा देख करके, थोड़ा टाइम लेता है। अगर आज कोई आपका पीछा कर रहा है, हो सकता है वो आज डर जाए, हो सकता है वो कल भी करे, हो सकता है वो परसों भी करे, लेकिन जब आप नोटिस कर रहे हैं आप तुरंत बताइए, हम तुरंत एक्शन लेंगे और उसको जेल तक पहुंचाएंगे। और कुछ पूछना है? और वुमेन एम्पावरमेंट तो हम आपके सामने हैं, इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बेटे आप एप्लीकेशन दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। अब मैं यहाँ सबके सामने आपसे वो सब चीज़ें नहीं कह सकती हूँ जो, देखिए अगर घरेलू हिंसा की बात है तो सबसे पहले आप पुलिस को अप्रोच करिए। घरेलू हिंसा को सहना भी तो गलत है ना भाई। घरेलू हिंसा भी तब हो रही है जब हम उसे सह रहे हैं। अगर मान लो आपके फादर या आपके ब्रदर आपसे कुछ गलत कह रहे हैं, आप हमें आके बताइए, उसका इंतजाम है हमारे पास। वो कुछ नहीं कहेंगे, हम उनको राइट टाइम कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए। आप हमें तो बताइए, आप हमें बताइए। ठीक है बच्चे? और कोई बात हो तो आप आना, मैं थाना दादरी में पोस्टेड हूँ, और कोई भी बात हो सर को एप्लीकेशन दे देना, सर मेरे तक भेज देंगे। सर कोई वो हो, सभी बच्चों से कह रही हूँ, किसी को भी कोई भी परेशानी हो, ठीक है,
कोई अड़ोसी पड़ोसी आपको परेशान कर रहा हो, ठीक है, कोई होता है ना, अभी जैसे बच्चे हैं गलत हरकतें बच्चों के साथ भी, बॉयज़ के साथ भी करते हैं, तो इस तरीके की कोई बात हो तो बताना, छुपाना नहीं, हमें ज़रूर बताना, उसका इंतज़ाम हम ज़रूर कर देंगे और बढ़िया वाला कर देंगे, ठीक है। वो दोबारा आपकी तरफ नहीं देखेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि पूरा जब सारा ही काम खराब हो जाए तब हमारे पास आओ रोते राते, तब भी आओगे तब भी मदद करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है इसमें से और बताओ, बाकी संकोच न करो, अनुशासन बनाए रखो, ठीक है। जिंदगी में अनुशासन आपको कहीं ना कहीं किसी दिशा की ओर जरूर लेके जाएगा। स्वयं के प्रति ईमानदार रहिए, अनुशासन में रहिए और एक लाइफ का टारगेट डिसाइड करिए कि क्या हमको होना है। तमाम लोग हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, देखो कितना नाम कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप एक टारगेट अपना रखिए और उस टारगेट पर आगे बढ़िए, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, थैंक यू। ये सब बच्चों को देखिए।